डियर फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो वाल्ट व्हिटमैन से संबंधित हैं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हटिंगटन वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड के पास एक कृषक समुदाय में हुआ था। 26 मार्च 1892 को उनकी मृत्यु हो गई। विच अमेरिकन पोएट इज हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। किस अमेरिकी कवि को अमेरिका का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। तो वाल्ट व्हिटमैन इज पोएट ऑफ द 19th century। वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज ए पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। वे कहे जाते हैं द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ फ्री वर्स, गुड ग्रेप पोएट, होम स्पन फिलासफर। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। तो वाल्ट व्हिटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास खंड को कविता के समूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस खंड की लोकतंत्र की बाइबिल के रूप में प्रशंसा की गई है। यह पहली बार 1855 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 12 कविताएं थी और आखिरी बार 1892 में उनकी मृत्यु तक 400 से अधिक कविताओं का संकलन था। हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलासफर। तो वाल्ट व्हिटमैन। ओ कैप्टन माई कैप्टन बाई वाल्ट व्हिटमैन इज एन एलिजी रिटन फॉर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन माई कैप्टन नाम की जो कविता है वह ड्रम ट्रॉप्स में शामिल है। अमेरिकन सिविल वार जो 1861 से लेकर के 1865 तक चला था। इस सिविल वार के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या पर यह पोएम लिखी गई है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबेयंस रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। धर्म और सोचने के तरीक़ों को भुला देना चाहता हूँ। उस समय जब वे गा रहे होते हैं, पोएम लिख रहे होते हैं अपने स्वयं के ऊपर, परंतु वे वापस आ जाते हैं। धर्म को और सोचने के तरीक़ों को नहीं भुलाया जा सकता। इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अकर। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 1 में द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। द लाइन अकर्स इन वाल्ट व्हिटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 5 में है। ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार इन द एबव ऑफ वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम ब्लूम्ड द फॉलन स्टार रिफर्स टू अब्राहम लिंकन। यह लाइन व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द रूडयार्ड ब्लूम नामक कविता से ली गई है। यह कविता 206 लाइनों की है। यह फ्री वर्स में है। यह अब्राहम लिंकन के लिए एक एलिजी है जिनकी अप्रैल 1865 में हत्या कर दी गई थी। मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन। हु इज मॉर्न इन वाल्ट व्हिटमैन्स व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम्ड। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम नामक कविता में किसके लिए शोक मनाया गया है। तो अब्राहम लिंकन के लिए। वाल्ट व्हिटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। व्हिटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम हैज द थीम लव एज एन एनिमल पैशन। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए पैट्रियाटिक लिरिक। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं को सेलिब्रेट करता हूँ और स्वयं के लिए गाता हूँ। यह लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक पोएम की। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन व्हिटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। The grass. The ship in Walt Whitman's O Captain My Captain refers to poem O Captain My Captain में शिप का आशय, शिप का अर्थ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फरी कंटेन्स 9 सेक्शंस। कविता में 9 खंड हैं जो पहली बार 1856 के संस्करण में छपी थी। यह उसके संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास का हिस्सा है। इसमें मैनहट्टन से ब्रुकलिन तक पूर्वी नदी के पार नौका यात्रा का वर्णन किया गया है। वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज ए सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन। हु वाज ही। तो वे कौन थे। अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। दिस वाज रिमार्क्ड बाई व्हिटमैन। यह लाइन लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। कविता में व्हिटमैन ने दावा किया है कि
शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आत्मा, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग। नारी के लिए भी मैं गाता हूँ और नर के लिए भी मैं गाता हूँ, अर्थात दोनों को मैं समान समझता हूँ। यह वाल्ट व्हिटमैन की कविता की एक पंक्ति है, वंस सेल्फ आई सिंग नामक पोएम की। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, पल्स एंड पावर चीयरफुल, फॉर फ्रीस्ट एक्शन फ्रॉम अंडर द लॉ डिवाइन, द मॉडर्न मैन आई सिंग। कब जीवन की भावुकता के विषय में गाता है, मानव कार्यकलाप के विषय में गाता है, शक्ति की प्रशंसा में गाता है जो मानव के गुण है। मानव निर्मित कोई भी कानून ऐसा करने से नहीं रोक सकता। कभी आधुनिक मानव के लिए गाता है, अर्थात आधुनिक अमेरिकियों की प्रशंसा में गाता है। ये लाइनें वन सेल्फ आई सिंग से ली गई हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स वाज स्टार्टेड बाई वाल्ट व्हिटमैन? तो द लॉन्ग आइलैंडर। लॉन्ग आइलैंडर की स्थापना 1838 में हुई थी। यह लॉन्ग आइलैंड पर सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला सामुदायिक समाचार पत्र है। इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, व्हिटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ 37, in which famous poem does Walt Whitman make a reference to Suez Canal and wire line across the Atlantic? वाल्ट व्हिटमैन ने किस प्रसिद्ध कविता में सुएज नहर और संपूर्ण अटलांटिक के लिए तार लाइन का संदर्भ दिया है? तो पैसेज टू इंडिया नामक कविता में।